a very good morning again from Srinagar. Today's plan is to go to Sonmarg. So Sonmarg is around 90 kilometers away from Srinagar. So आज की जर्नी थोड़ा लंबी होने वाली है. Anyways, हम लोग श्रीनगर से सोनमार्ग तक जाएंगे, साइट सीइंग करके फोटोग्राफ लेके वापस रात तक श्रीनगर वापस आ जाएंगे. दैट्स द प्लान एज ऑफ नाउ. अभी 9:15 हो रहा है. वी शुड बी स्टार्टिंग बाय नाउ, बट यहाँ पे होटल के सामने ठेला आया है जो शॉल, स्वेटर एक्सेट्रा बेचने के लिए, एंड एवरीबॉडी इज सो इंटरेस्टेड इन दैट. सो वी आर नॉट एबल टू स्टार्ट. We are waiting for everyone to finish their shopping and then only we can start. So थोड़ा लेट हो जा सकता है, but nevertheless I have visited Sonmarg before. I have nothing to lose, but we should be starting. Let's see. We are on the way towards Sonmarg and हम लोग एक जगह पे रुके हैं जिस जगह का नाम है Momar for a small tea break, and we can also use the washroom. Sonmarg यहाँ से और भी लगभग 40 किलोमीटर दूर है, and it would take around 1 hour to reach Sonmarg. मेरे पीछे आप देख सकते हो बहुत बड़े बड़े स्नो कैप माउंटेन्स दिख रहा है, and we will be going right there only into the snow. सोनमार्ग जाने के रास्ते में सबसे बढ़िया नज़ारा मिलता है सिंध नद का, जो कि लगभग पूरी टाइम आपको रास्ते के एक साइड में दिखाई देगा. और सोनमार्ग की असली खासियत है बर्फ से ढकी हुई बड़े बड़े पहाड़, जो आपको रास्ते में ही दिखाई देने लगेगी सोनमार्ग पहुंचने से काफ़ी पहले से. तो ऐसे ही कोई भी रैंडम व्यू पॉइंट पे हॉल करके फ़ोटो सेशन करने का मन होना लाजमी है, स्पेशली अगर आप पहली दफ़ा यहाँ आ रहे हो तो. हम लोग सोनमार्ग से 4 किलोमीटर दूर है और आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा. दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू, इजंट इट? ऑल स्नो कैप माउंटेन्स ऑल अराउंड. लुक एट दिस. कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स हाउ ब्यूटीफुल इज दिस. दिस इज़ सोनमार्ग, एंड यहाँ से हम लोग कैब लेके जा सकते हैं और आगे. और दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे हम लोग स्लेज गाड़ी लेके ऊपर जा सकते हैं ग्लेशियर तक. सो दैट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको क्या करना है. बट लुक एट द ब्यूटी. इवन इफ यू डू नॉट विश टू डू एनीथिंग, दिस इज़ ट्रिमेंडस. दिस इज़ गुड इनफ फॉर योर एंटायर डे. जस्ट लुक एट दिस. यहाँ के आगे आपकी गाड़ी नहीं जाएगी, आपकी जो श्रीनगर से गाड़ी आ रही है, दैट विल नॉट गो बियॉन्ड दिस पॉइंट. इफ वांट टू विश टू गो बियॉन्ड दिस पॉइंट, वो दूर पहाड़ों में आप लोग जाना चाहते हो तो आपको अलग से गाड़ी करना पड़ेगा. एंड एज पर द आइटिनरी दैट वन ऑफ द ड्राइवर टोल्ड अस, देयर आर 5 डिफरेंट पॉइंट्स. बट आप अगर यहाँ से स्लेज पे ऊपर जाना चाहते हो, यहाँ पे 3 स्लेज ग्लेशियर का पॉइंट है,
वो स्लेज में आपको बार्गेन करना पड़ेगा एंड फिर आपको वो ऊपर के पॉइंट पे ले जाएगा। सो वी डू नॉट नो हम लोग 2 ऑप्शन अवेल कर पाएंगे कि नहीं, बिकॉज टाइम तो उतना ज़्यादा नहीं है। बट हम लोग अभी कार लेके आगे की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद वहाँ से वापस आने के बाद अगर हाथ में टाइम रहे तो हम लोग ऊपर ग्लेशियर की तरफ भी जा सकते हैं स्लेज गाड़ी लेके और चल के भी जा सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ डज इट टर्न आउट, उसके हिसाब से हम लोग को प्लान करना पड़ेगा। ग्लेशियर में ऊपर जाओगे तो आपको बूट एंड जैकेट रेंट पे ले सकते हो। यहाँ पे ऐसे बूट एंड जैकेट रेंट पे मिलता है एंड बूट का 100 रुपीज़ एंड जैकेट का 100 रुपीज़ रेंट पे मांग रहे हैं ये लोग। आप बार्गेन भी कर सकते हो। घुस गया था अंदर। सो देख सकते हो दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही दिख रहा है। इट्स अ वाइट लैंड, नथिंग लेस देन अ वाइट लैंड। चारों ओर बस बर्फ ही बर्फ ही बर्फ। बर्फ बोलना गलत होगा, इट्स स्नो ओनली। और एकदम फ्रेश स्नो है, पूरा वाइट दिख रहा है। हम लोग जितना भी आगे जाएंगे देयर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग फॉरवर्ड और गोइंग बैकवर्ड। It's all white all around. So this is our point number 1 in our 5-point trip from Sonmarg. ये ग्लेशियर पॉइंट है, सामने आपको ग्लेशियर दिख रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है ग्लेशियर। इसके बाद बाकी और 4 पॉइंट दिखाया जाएगा हम लोगों को। लेट्स सी। वी हैव अराइव्ड एट द पॉइंट नंबर 2 व्हिच इज द हेलीपैड ऑफ अमरनाथ यात्रा। यही पॉइंट से अमरनाथ शिवलिंग के लिए हेलीकॉप्टर छोड़ता है। एकदम अमरनाथ गुफा के आसपास जाके आपको हेलीकॉप्टर छोड़ देगा, वहाँ से आपको थोड़ा पैदल चल के अमरनाथ गुफा तक जाना पड़ेगा। सो दिस इज़ फॉर पॉइंट नंबर 2। यहाँ से ड्राइवर के हिसाब से और थोड़ा नीचे जाके सिंध नदी भी देख सकते हैं हम लोग। सो लेट मी गो एंड चेक दैट आउट। राइट नियर दी अमरनाथ हेलीपैड पॉइंट देयर इज़ ए यात्री निवास एंड ए स्मॉल मार्केट एरिया, सो यू कैन हैव योर लंच एंड एवरीथिंग फ्रॉम हियर। और अमरनाथ यात्रा के लिए यहाँ पे हार्स रूम्स एंड डॉर्मेटरी भी मिलता है, आप ये इसके अंदर रह सकते हो। छोटे छोटे रिसोर्ट्स भी है। तो ये इसके आगे बालताल बोल के एक पॉइंट होता है, वहाँ से शुरू होता है अमरनाथ की यात्रा। अब सोनमार्ग पॉइंट विजिट पे आए हो तो इस पॉइंट पे आप लंच कर ले सकते हो। दिस कुड बी एन वेरी आइडियल पॉइंट टू हैव योर लंच एंड टेक सम स्नैक्स, वट एवर यू वांट। दिस इज ए स्मॉल मार्केट एरिया राइट हियर। कश्मीर की आखिरी गांव सरबल, यही नाम बताया मुझे। सो हम लोग है कश्मीर की आखिरी गांव सरबल पे और ये है इसका नज़ारा। एकदम सिंध नदी के बगल में एक छोटा सा सुंदर सा एक गांव है। इसके बाद शुरू हो जाता है लेह लद्दाख की स्टेट। तो यहाँ पे हम लोगों के ट्रिप का 4th पॉइंट है। 3rd पॉइंट था बाइकिंग पॉइंट, जहाँ पे हम लोग नहीं रुके क्योंकि किसी को भी ATV बाइक राइड नहीं करना था। तो ये हम लोग आ चुके हैं 4th पॉइंट पे। यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त है, देख सकते हो। और हम लोग आज एंजॉय कर पा रहे हैं बिकॉज धूप बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग को उतना ठंड नहीं लग रहा है। धूप में हम लोग अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। Finally we are done with our
5-point trip from Sonmarg. We went on a Tata Sumo on 8 sharing basis. तो गाड़ी में 8 लोग थे and it cost us rupees 350 per head. The deal was to show us 5 different viewpoints. तो उनमें से एक व्यू पॉइंट था ग्लेशियर, दूसरा व्यू पॉइंट था अमरनाथ का हेलीपैड पॉइंट, तीसरा पॉइंट था बाइक राइड पॉइंट, चौथा पॉइंट था द लास्ट विलेज ऑफ कश्मीर एंड द पांचवा पॉइंट वाज शूटिंग पॉइंट जहाँ पे बजरंगी भाईजान का शूट हुआ था सपोजिटली. बट ट्रस्ट मी, इट्स नॉट वर्थ इट. मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर वेरी नियर बाई टू दी पार्किंग, जहाँ पे आपका गाड़ी लाइक श्रीनगर से आप जो गाड़ी में आ रहे हो वही गाड़ी आपको छोड़ेगा. वहाँ से बस 1-1.5 किलोमीटर के अंदर सारे पॉइंट्स हैं एंड एवरी पॉइंट इज़ ऑल अबाउट स्नो. सो सोनमार्ग इज़ बेसिकली ऑल अबाउट स्नो. कहीं पे भी जा रहे हो वहाँ पे आपको स्नो ही एंजॉय करना है. तो मेरा मानो तो आप सोनमार्ग में पार्किंग एरिया पे ही जो आपको स्नो दिख रहा है वहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो एंड इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ मनी. और आपको अगर पॉइंट्स घूमना है तो यू आर फ्री टू डू सो, बट एज पर माई सजेशन यू शुडंट ऑप्ट फॉर दिस 5-point ट्रिप. इंस्टेड यू कैन एंजॉय इन द स्नो ऑन योर ओन एज लॉन्ग एज यू वांट. सो दिस इज द स्पॉट आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस इज right beside the parking area and this is heavenly. You just do not need to go to any other points or spot. You can play with snow at this place only. There are plenty of fresh snows over here and the entire Sonmarg can be seen right there.